दोस्तों एक तरफ कहा जाता है कि ईयू इंडिया टाइज मोस्ट डिफाइनिंग टाइज ऑफ 21st सेंचुरी है, वहीं पर ईयू अपना अगर आप देखें तो डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो काया कलास पाकिस्तान गई थी, अब पाकिस्तान से तो वैसे सिंगल पीस वापस आ जाना यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वहां जाके ये पूरे के पूरे इंडिया ईयू टाइज को झकझोर के आई है। पाकिस्तान के हाथों इन्होंने जो खेल खेला है वो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले लंबे समय तक भारत ईयू टाइज में एक मेन रास्ते का रोड़ा होने वाला है। इन्होंने वहां जाके कह दिया जम्मू कश्मीर और यूक्रेन इक्विवेलेंट है। दोस्तों अगर आप देखें जो लैंग्वेज इनका है, मैं आपको एज इट इज पढ़ के बताऊंगा। पाकिस्तान ने ईयू को कश्मीर के बारे में बताया, बदले में ईयू ने रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन में हो रहा है उसके बारे में बताया। दोनों ने खूब चर्चा की। आगे सुनिए दोस्तों, यहां पे यूएन के द्वारा जम्मू कश्मीर के जो कन्फ्लिक्ट है, इशू नहीं जम्मू कश्मीर इशू नहीं, पाकिस्तान की जो शब्दावली है जम्मू कश्मीर कन्फ्लिक्ट, उसको सॉल्व किया जाएगा यूएन के द्वारा। दोस्तों यहां तक कि चाइना भी कहता है जो बायलैटरल मैकेनिज्म है शिमला अग्रीमेंट के बाद, उसका भी पालन किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ईयू ने जो कहा है ये याद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, इंडस वाटर ट्रीटी पे भी इंप्लिसिट तरीके से ईयू ने अपना बयान दिया है कि भारत जो कर रहा है वो गलत है। बायलैटरल जो ट्रीटीज है उसका पालन किया जाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और ईयू के बारे में आखिर क्यों पाकिस्तान और ईयू का ये समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है, और जिस प्रकार से ईयू ने बयान दिए हैं इससे ये लग रहा है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, जबकि अभी हमारे यानी कि इंडिया और ईयू के बीच में मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी। आखिर पूरा मामला क्या हो जाता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और मीटिंग किसके किसके बीच में हुई है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खबर हो जाती है कि पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, यानी कि ईयू ने डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि हम किससे रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को शॉर्ट करने के लिए या एक तरीके से कह लो बैलेंस अप्रोच अपनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो हर किसी से अपनी रक्षा का अधिकारी हो जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके से मामले को सेटल डाउन करने का प्रयास किया है। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि इंडिया के ऊपर क्या ये टॉन्ट कसा गया था, इंडिया को लेकर के कहा गया था, तो इंडिया का नाम बीच में शामिल ऐसे नहीं किया गया है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है भले ही इंडिया को नाम ना लिया गया हो, लेकिन टारगेट यहाँ पर इंडिया था। चलो यहाँ पे देखते हैं एक ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का, जिसने लिखा कि भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं सीनेटर मोहम्मद इशाक डार, ठीक है, इन्होंने मीटिंग करी है यूके एचआर वीपी मिस काजला खालसा से, और इसके साथ इस्लामाबाद में आज इनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल करके आई हैं। और इस जो बातें सामने निकल कर आई हैं, भारतीय उस पर क्यों चीखे मार रहे हैं, वो मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो पाकिस्तान का है वो ये है कश्मीर को लेकर के ये एक डिस्प्यूट है जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिजॉल्व करेगी, यानी एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। इससे पूरी दुनिया का लिंक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो ये सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं होगी, पूरे खित्ते को आपस में लपेट में ले सकती है, क्योंकि दोनों एटमी ताकतें हैं और इसका कोर जो इशू है वो कश्मीर है। जबकि भारत ये कहता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनल मामला है, हम इसे मिलकर हल करेंगे, किसी तीसरी पार्टी की हमें ज़रूरत नहीं। जबकि पाकिस्तान यूएन के बारे में कहता है कि यूएन को अपनी करारदादों के मुताबिक इसे रिजॉल्व करना चाहिए, प्लेबिसाइड करवाना है, या फिर कश्मीरियों से किसी भी तरीके से रेफरेंडम वगैरह करवा कर पूछना है। अब यूरोपीय यूनियन ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रशिया और यूक्रेन का डिस्प्यूट है। ये एक पाकिस्तान की कामयाबी हुई। दूसरी मेन कामयाबी इंडस वाटर ट्रीटी, जिसकी खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है, उस पर भी यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा जो जॉइंट एलामिया जारी हुआ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का, उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि भारत जो इक़दाम कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉज की खुली खिलाफ वर्जी है। इस पर भी भारतीय बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं और यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा तौर पर अपनी और यूनाइटेड नेशंस की खिदमात को पेश किया है इन डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए, जो कि भारत को एक आंख नहीं बार। और यही वो वजूहत है जिनकी वजह से इस वक्त भारतीय तत्ते तवे पर बैठे हुए चीखें मार रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपीय यूनियन हमारे साथ करता है और जाकर पाकिस्तान की गोद में बैठ जाता है। इस तरह के अल्फाज बाकायदा ये अपने मीडिया पर यूज़ करते दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली कुछ महीनों पहले इंडिया और यूरोपीय यूनियन का बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने ट्रेड वगैरह भी करनी थी, डिफेंस इक्विपमेंट का भी तबादला वगैरह करना था, जिसे भारतीयों ने मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था। अब वो कितनी मदर ऑफ ऑल डील्स ये आप बेहतर समझ चुके होंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आकर वो सारी बातें मान चुकी है जो भारत हमेशा डिनाई करता है या उनके अगेंस्ट जाता है। चाहे वो चाइना हो, यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं,
इस वक्त एक साइड पर खड़ी हैं और भारतीयों को इसकी बड़ी तकलीफ है। तो सुनते हैं इस सारे मामले पर भारती मजीद क्या कुछ कह रहा है। इसी मीटिंग के बाद ये जो बयान आया था जिसने पूरी सनसनी फैला दी कि आखिर क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी, क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी, और वो भी हम हार किससे रहे हैं, पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है? भारत ने शायद इसको एक किस्म से आपत्तिजनक माना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, जो इंडिया नहीं मानता है। इंडिया कहता है कि एक बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। तो अगर यूएन का स्टेटमेंट देखोगे तो उनका ये कहना है कि रशियन यूक्रेन डिस्प्यूट और कश्मीर डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के अनुसार बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाना चाहिए। अब भारत का रुख ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है जिसमें पीओके भी है, और जबकि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए, और इंडिया उसको अंदर लाने के चक्कर में नहीं रहता। अब ये क्या कहा जाए, अल्टीमेटली ईयू की ये जो भूमिका है ये थोड़ी सी यहाँ पर भारत को नागवार गुजरती हुई नजर आ रही है। चलिए साहब, राजनीति में और डिप्लोमेसी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, और कश्मीर के मुद्दे पे तो दो चार भी चलते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ईयू भारत को ये सारा पाठ पढ़ा रहा है, वहीं ईयू की जो कायाकलास हैं वो डिक्टेटर्स के साथ गले मिल रही हैं और पाकिस्तान जैसे देश में जाके जो आतंकवाद का स्पॉन्सर है वहां जाके अफगानिस्तान को ज्ञान दे रही है आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान पे लंबी चुप्पी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है भारत में, काफी ज्यादा ये इशू उठना शुरू हो गया है कि आखिरकार ऐसा कैसे कायाकलास कर सकती है कि जम्मू कश्मीर और यूक्रेन वॉर में ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक साथ फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे बन रहा है। लेकिन दोस्तों ये बड़ी ही सतही एनालिसिस है, मामला इससे भी पीछे है, काफी गहरा है। सबसे पहले जरा देखिए कायाकलास 13 घंटे पहले पाकिस्तान पहुंची, वहां जाके बोली पाकिस्तान तो आज मेजर रीजनल पावर है, ईयू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसके सिवा अब मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान के पीएम फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार के भी साथ, पीएम शहबाज के साथ, और फर्दर स्ट्रेंथनिंग ईयू पाकिस्तान टाइज को किया जाएगा। आसिम मुनीर से भी मिलकर आई हूं। पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया यूएस ईरान टॉक्स में, अरे हमला हो रहा है अभी भी यूएस ईरान टॉक्स में, लेकिन पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वाह, उसकी खूब तारीफ की जानी चाहिए। ईयू पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है जीएसपी प्लस का, और ये सारी बातें बोली गई। दोस्तों इसके बाद आता है ज्वाइंट स्टेटमेंट, जहां पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, सेंटेंस है 2 पन्ने का है, दूसरे पन्ने से हम देख रहे हैं पहले पन्ने में वही जो बात आपको ट्वीट में देखा वही सब घुमा घुमा के कहा गया है। इसमें देखिए जरा लाइन नंबर 9, दोनों ही साइड अनवेवरिंग सपोर्ट हो अपहोल्ड करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूएन चार्टर के, की प्रॉब्लम है तो यूएन चार्टर से सॉल्व हो। आगे सुनिए पॉइंट नंबर 10, दोनों साइड्स अग्री किए कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को रिस्पेक्ट किया जाए, बायलैटरल एंड रीजनल एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को रिस्पेक्ट किया जाए। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, बायलैटरल एंड रीजनल एग्रीमेंट्स, इंडस वाटर ट्रीटी पे घुमा के ईयू का ये भारत को मैसेज है। तो ये पूरी न्यूज हर जगह चर्चा में चल रही थी दैट ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स टू विजिट पाकिस्तान टुमारो, ईयू स्ट्रेटेजिक विजन अ फाउंडेशन फॉर डीपर पाकिस्तान ईयू पॉलिटिकल टाइज। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है और आपका जो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल टाइज भी हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है डे बाय डे। लेकिन इनके स्ट्रांग होने से इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वो अब हम डिटेल में जानते हैं, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो क्या हो जाता है ये भी समझेंगे। तो फाइनली डील समझते हैं क्या थी, तो भैया ये जो डील थी हमारी ये था कि 2027 तक ये लागू हो जाएगी, ठीक है। 2027 में हमारी ये डील लागू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में मीटिंग होती है और एक अलग डील फाइनलाइज कर ली जाती है। आखिर कैसे, चलो अब ये जो डील था यहाँ पर बात करते हैं ऑफ बायलैटरल ट्रेड लिबरेशन कवरेज। तो यहाँ पर 96.6% इंडिया का था, यू का 99.3% था। अब बात कर लेते हैं गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम द यू 2024, जो डाटा हमारे पास है दैट इज 58 बिलियन यूरो, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया 2024, यहां पर आप देखोगे तो दैट इज 84 बिलियन यूरो। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों इतना ज्यादा झुकाव रख रहा है भैया, क्या चीजें हो जाती हैं, और पाकिस्तान क्यों इस मदर ऑफ ऑल डील्स को खत्म करना चाहता था और क्यों परेशान था इतना ज्यादा, जिसमें वो थोड़ा ही आप देखो तो सक्सेसफुल तो जरूर हुआ है इस स्टेटमेंट के बाद। चलो आगे आ जाते हैं। तो यहां पर आपको पता चलेगा दैट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू यूरोप increases by 8.62% to 7.55 billion in 10 months.
और ये यूरो में है हमारा। ये अचानक से 10 महीने में कैसे इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, क्या चीजें रही हैं, ये भी बताएंगे क्यों इंक्रीज हुआ है। Importance of Pakistan's trade with the UK as a part of the EU. With the EU and the UK is Pakistan largest export destination and second largest source of import. ये चार्ट आपको शो करता है कि किस तरीके से दोनों के बीच में जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है आपको एक अलग लेवल पर देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले जब EU के साथ ही हम दोनों व्यापार कर रहे थे तो पाकिस्तान ने एक हमारे जो बासमती राइस है इसको लेकर के दावा ठोका था कि ये हमारा हो जाता है, और पाकिस्तान ने कहा था ये हमारा हो जाता है। उस स्लॉट में EU ने दोनों को जगह दी। तो क्या EU डबल गेम खेल रहा है या फिर EU सिर्फ न्यूट्रलाइज होना चाहता है? आगे सुनिए, पाकिस्तान के साइड ने जम्मू और कश्मीर के बारे में ब्रीफ किया यूक्रेन को, ईयू के साइड ने ब्रीफ किया रशिया के वॉर अगेंस्ट यूक्रेन को। दोनों ने ही मिलकर कहा कि ये सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट या इश्यू नहीं, कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो अब पर वाज़ेह हो गया होगा कि भारतीय रो क्यों रहे हैं। भारत का प्राइम मीडिया हो, भारत का सोशल मीडिया हो, उस पर ईयू ट्रेंड क्यों कर रहा है। ये रीजंस हैं ट्रेंड करने की कि पाकिस्तान की जितनी भी बातें थी अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में ईयू एक्सेप्ट करके गया है। तो भारतीयों को इस बात पर इतनी तकलीफ है कि ईयू एक तरफ हमारे साथ एग्रीमेंट करता है, मुद्रफ और डील्स करता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान उसे जो कुछ कहता है वो उससे एक्सेप्ट करके जा रहा है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।